हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के आगे का चैप्टर, दैट इज इंश्योरेंस। सो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस सर्विसेज के बारे में, कौन कौन सी सर्विसेज होती है उसकी बिजनेस में जो यूज की जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेज। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो कि बिजनेस में यूज़ की जाती है, लेकिन बेसिकली जो हम बात करते हैं वो इन्हीं 5 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। बैंकिंग की ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है जहां पर आपको सेविंग बैंक क्या होता है, करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, रेकरिंग अकाउंट क्या होते हैं, एफडी क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो वहाँ पर आप बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग के जो टाइप्स है, बैंक की टाइप कौन कौन सी होती है। यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन की गई हैं। फर्स्ट वन कमर्शियल बैंक, सेकंड वन कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड वन है स्पेशलाइज्ड बैंक एंड फोर्थ है हमारे पास सेंट्रल बैंक। सो यहाँ पे फर्स्ट वन बात करते हैं कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जहाँ पे हम डिपॉजिट एंड विड्रॉ करवाते हैं, डिपॉजिट मनी करवाते हैं और मनी को विड्रॉ करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल बैंक। कौन कौन से होते हैं वो, हमारे एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। सो ये सारे बैंक क्या होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं, जो कि एक्ट किसके अंदर है, ये कमर्शियल बैंक को किस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया था, 1949 एक्ट के अंदर। ठीक है। सो सेकंड यहाँ पर बात आती है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, जो कि अपने चीप रेट पर क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी अपनी जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो इसी का काम करते हैं, क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया है जो कि क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए। क्लियर। सो इसी के बाद है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बैंक कौन से होते हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक हो गया। क्लियर। सो ये कौन से बैंक होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, जो कि हम बाहर ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, हमारा आरबीआई, जो कि मॉनेटरी सभी वैल्यूज को रेगुलेट करता है। अलग अलग कंट्रीज होती है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग सेंट्रल बैंक होती है। अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। सो आपको बैंक की टाइप्स के बारे में क्लियर हो गया हो, 4 टाइप्स है। इसके जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक की टाइप्स होती है वो आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप सारा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन को। देन अब हम बात बेसिकली करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। सो इंश्योरेंस क्या होती है, insurance is a legal contract between the two parties that provide the financial protection for your property, life, health, pain in case of death, loss or damage. So यहाँ पर बात क्या करता है, इंश्योरेंस क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट है। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्लियर होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन 2 पार्टीज। अब यहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे 1 पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। दैट कौन कौन सी हो सकती है, एक तो मैं हो गई, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में लीगल एंट्री करवानी है या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनवाना है तो उसके लिए मैं, एक पर्सन तो मैं हो गई, सेकंड पर्सन वो होते हैं जहाँ से मैंने वो लीगल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट जो क्रिएट करवाना है। ठीक है। सो यहाँ पर कितनी पार्टीज होती है, 2 पार्टीज होती है। देन दैट इज प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब जो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पर 2 पार्टीज की बात की गई है तो इंश्योरेंस क्या होती है, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलने वाली है। सो वो किसके लिए हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है, आपकी लाइफ के लिए हो सकती है, हेल्थ के लिए हो सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी और उसके साथ वो आपको पे करेगा। किस केस में पे करेगा, जहाँ पर आपने एग्रीमेंट किया है, जो इसकी कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, सो वो आपको पे क्या करेगा, पैसे पे करेगा। किस केस पे करेगा, अगर कोई डेथ हो जाती है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई है किसके लिए, डेथ के लिए ऑब्वियसली। अगर इन केस कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो वहाँ पर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वो आपको पे करेगा मनी। उसी के साथ कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है तो इन कंडीशंस पे क्या करेगा, जिस कंपनी के साथ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको क्या करेगी, वहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर।
क्या बोलते हैं इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है जो कि आपको दी जाती है जब आप किसी कंपनी के साथ यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप क्या करने वाले हो, वहाँ से लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक एग्रीमेंट करने वाले हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, पर्सन ने यहाँ पर प्रीमियम पे किया। किसको प्रीमियम पे कर रहा है? वो यहाँ पर कंपनी को। कौन सी कंपनी है? यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी किस फॉर्म में उसको पैसे पे करेगी। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई असर्टेनिटी हो जाती है, जैसे कि मैंने बोला था डेथ हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, जहाँ अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो उस केस में वो आपको पे करेगा मनी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने ऐसी अनसर्टेनिटी या मिसहैपनिंग के केस पे उसको पर्सन को क्या किया है? पैसे पे किए हैं। तो यहाँ पर पर्सन को फ्री में वो पैसे नहीं मिलेंगे, उसको क्या पे करना पड़ता है? यहाँ पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। क्लियर? सो आई होप आपको इंश्योरेंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, जैसे प्रीमियम की बात की हमने, प्रीमियम क्या होता है। उसी के साथ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है पॉलिसी। ठीक है, एक पॉलिसी क्रिएट की जाती है जहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल एंट्रीज होती है वहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, सो इनके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिसी क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, इंश्योर क्या होता है, इंश्योरर कौन होता है, तो इसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसने वो पॉलिसी बनवाई है। सो मैं कौन हूँ यहाँ पे? इंश्योर्ड, द पर्सन हु इज रिस्क इंश्योर्ड, जिसके रिस्क को हमने क्या किया, अपने रिस्क को क्या करा, वो इंश्योर करवा रहा है। उसी के बाद इंश्योरर कौन होता है? जो कि वो इंश्योरेंस करने वाला है। सो दैट इज द फर्म विच इज इंश्योर द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, जो भी रिस्क और लॉस होंगे तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको उसके जो रिस्क है उसके लिए उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? वो एग्रीमेंट है जहाँ पर राइटिंग के फॉर्म में कुछ लिखा गया है, कोई एग्रीमेंट लिखा गया है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जहाँ पर मनी दैट पेड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन द्वारा कोई मनी पे की जाने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। सो यहाँ पे कोई कंपनी की रेगुलर पेमेंट भी हो सकती है। रेगुलर पेमेंट इन द सेंस, जब कोई पॉलिसी क्रिएट की जाती है तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है कि आपकी ये पॉलिसी कब तक चलेगी, आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कब पे करना पड़ेगा, मंथली चलेगा, कौन सी रेगुलर पेमेंट, दैट मीन्स कि कितने कितने मंथ बाद आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ वहाँ पर मेंशन होती है पॉलिसी के अंदर। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि इंश्योरेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। इंश्योरर, पॉलिसी एंड प्रीमियम क्या होता है किसी भी इंश्योरेंस के अंदर। क्लियर? अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।